नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 22 नवंबर 2023 वेंसडे और वेंसडे होने के वजह से आज मार्केट में होगी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट पर। तो चार्ट पे पहले चार्ट देखेंगे हम यूएस फिक्स का। तो यूएस फिक्स का चार्ट में किस तरह की रुझान आ रही है। यूएस फिक्स ये जो कुछ 6 महीने में जो 6 महीने का सबसे निचले स्तर पर है, तो 6 महीने से भी ज़्यादा। तो ये 6 महीने क्या बोलूँ, ये बहुत ही नीचे का स्तर है। इस स्तर में मार्केट कभी ट्रेड ही नहीं किए हैं 2020 से बाद, 2020 के बाद। तो ये 3 साल में सबसे कम दर है ये हमारे यूएस फिक्स का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल में मार्केट ट्रेड कर रही है और ये इक्विटी मार्केट में स्ट्रेंथ को दर्शाती है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे की तरफ आ रही है और 4.341% पर मार्केट को सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यूएस ऑयल नीचे की तरफ आकर थोड़ी सी बाउंस दिखाई है, लेकिन मार्केट जहां ट्रेड कर रही है वही है मार्केट में रेसिस्टेंस की लाइन। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बाद यूएस ऑयल के बाद यूएस 100 यानी कि नेस्डैक की चार्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई पड़ रही है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ पर मार्केट में अगर फिर से बाइंग आई तो नई ऊंचाई दिखाई पड़ेगी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल फिर से एक बार रेजिस्टेंस को मुकम्मल किया है, रेजिस्टेंस को पार किया है और मार्केट में अब जो टारगेट दिखाई पड़ रही है वो है 35,650। डाउ जोन्स के बाद S&P 500 भी बहुत करीब है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है 458,719.19 पर। 4587 बहुत उम्दा स्तर दिखाई पड़ रही है। FTSE यूके की मार्केट एकदम बीचों बीच है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। सपोर्ट है 7262 पर और रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है 7674 पर। गोल्ड तेजी दिखा रही थी, तो गोल्ड की चार्ट तेजी दिखा रही थी और जो रेजिस्टेंस का लाइन है रेजिस्टेंस के बेहद करीब है। 2007 रेजिस्टेंस के बेहद करीब गोल्ड। डॉलर इंडेक्स ये इंटरनेट की प्रॉब्लम से हमें जूझनी पड़ रही है। डॉलर इंडेक्स लोड नहीं हो रही है। यूरो यूएसडी आईएनआर भी लोड नहीं हो रही है। डॉलर इंडेक्स फिर से कोशिश किए हैं हम, लेकिन नहीं हो रही है। हमें खेद है कि हम दिखा नहीं पा रहे। यूरो यूएसडी भी हो रही है, हमें खेद है। डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आ रही थी और 102.71% नहीं पॉइंट पर सपोर्ट मिली है और रेजिस्टेंस भी बहुत करीब है 104.12%। यूएसडी आईएनआर में जो डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई थी वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई पड़ रही है यूएसडी आईएनआर पर। यूएसडी आईएनआर को नीचे आनी चाहिए थी वो 82.5 के करीब, लेकिन आई नहीं है। यानी कि इंडिया के जो रुपी है वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाई है। यूरो यूएसडी लेकिन स्ट्रेंथ दिखा रही है और डॉलर इंडेक्स का जो गिरावट उसको यूटिलाइज कर सकी है। डॉलर यूरो यूएसडी नहीं यूरो यूएसडी अब बहुत अच्छी लेवल पर दिखाई पड़ रही है। लेवल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन है वो अच्छा खासा दूर है 1.12 पर है। मार्केट में रेजिस्टेंस अभी बहुत लंबी रास्ता जानी है। यूरो यूएसडी को इथेरियम में हमें दिखे कि सपोर्ट पर अच्छी तरह से बाइंग आ रही है। सपोर्ट 1930 के करीब है, तो सपोर्ट भी अच्छी सपोर्ट मिल रही है मार्केट को। इथेरियम के बाद बिटकॉइन में भी जो बेहतरीन तेज़ी है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन हमें अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से ट्रेड को ढूंढना है तो 31,000 के लिए हमें वेट करना चाहिए। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रही है। इंडिया विक्स अच्छी लेवल पर है, रेजिस्टेंस के बेहद करीब है। तो यहाँ पर मार्केट फिर से एक बार विक्स कूल डाउन हो सकती है।
मार्केट में उस तरह की कोई पैटर्न नहीं है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, सपोर्ट है 7.247% पर। निफ्टी के चार्ट पर रेजिस्टेंस में मार्केट ट्रेड कर रही है, थोड़ी सी नीचे आ सकती है, नहीं तो थोड़ी और एकोमुलेशन हो सकती है ब्रेकआउट से के पहले। लेकिन मार्केट में जो सपोर्ट मिलेगी वो 19,200 के करीब और 20,200 के करीब रेजिस्टेंस भी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी 19,200 के करीब। बैंक निफ्टी में लेकिन थोड़ी सी गिरावट आई है और सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है। यहाँ से मार्केट में आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेवल उभर कर आती है 43,576 और रेसिस्टेंस या तो टारगेट की लाइन दिखाई पड़ रही है 44,750 पर। फिर निफ्टी में भी अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ी सी कूल डाउन दिखाई पड़ रही है। मार्केट में जो रेजिस्टेंस की लाइन है वो है 20,050 और नीचे 19,460 पर मार्केट को अच्छी सपोर्ट मिलेगी। मार्केट में लॉन्ग कैंडिडेट होने के लिए मार्केट को वेट करना होगा। थोड़ी गिरावट आ सकती है। मिड कैप निफ्टी अपनी धुन पर चल रही है, ब्रेकआउट के बाद लगातार ऊपर की तरफ चल रही है और 9486 पर मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। यानी कि मार्केट में लॉन्ग एंट्री के लिए थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 2-3% की गिरावट के बाद ही आप सोच सकते हो। 9180 इसके ऊपर मार्केट तेज़ी है, वो अगर रिट्रेस करेगी तो 918 पर मार्केट को सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सेंसेक्स का चार्ट पर भी एक बेहतरीन लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस मिल रही है 66,500, तो मार्केट में शॉर्ट कैंडिडेट हो सकती है मार्केट 66,513 के लेवल पर। इसके बाद हाँ, यही है आज सुबह के एनालिसिस। बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सब ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छे लगे तो आज के इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।